ईश्वरन बाय R.K. नारायण। ईश्वरन नाम के एक व्यक्ति के बारे में एक कहानी जो अपने इंटरमीडिएट कॉलेज की परीक्षा में लगातार 9 साल असफल रही। 10वीं की परीक्षा देने के बाद दिन के स्कोर की सूचना दी गई है। ईश्वरन अपने स्कोर को देखने के बजाय सिनेमा में जाते हैं। जब अन्य लड़के अपनी सफलता का जश्न मनाते हुए थिएटर में आते हैं तो ईश्वरन आत्मघाती हो जाता है और यकीन है कि वह फिर से विफल हो जाता है। वह खुद को नदी में डूबने का फैसला करता है। वह एक सुसाइड नोट लिखता है और उसे किनारे पर अपनी जैकेट में छोड़ देता है। लेकिन निश्चित रूप से जानने के लिए वह अपने स्कोर की जांच करता है। न केवल वह उत्तीर्ण हुआ बल्कि द्वितीय श्रेणी के सम्मान के साथ अपनी उत्तेजना में वह नदी में छलांग लगा देता है। उसके शरीर और सुसाइड नोट को अगले दिन खोजा गया। समरी ऑफ द स्टोरी। नारायण द्वारा ईश्वरन में हमारे पास विफलता, इच्छा, आकांक्षाएं, आत्मसंदेह, भय और नियंत्रण का विषय है। उनके मालगुडी डेज संग्रह से लिया गया कहानी तीसरे व्यक्ति में एक अनाम कथावाचक द्वारा सुनाई गई है और कहानी की शुरुआत से पाठक को पता चलता है कि नारायण असफलता के विषय की खोज कर रहे होंगे। ईश्वरन ने कई बार अपनी इंटरमीडिएट परीक्षाओं में फेल हुए। इसके बावजूद वह परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की कोशिश करता रहता है। पाठक समझ रहा था कि ईश्वरन उसे विश्वविद्यालय बनाने की प्रबल इच्छा से प्रेरित है। यह ऐसा है जैसे कि ईश्वरन ने शिक्षा के माध्यम से खुद को बेहतर बनाने की आकांक्षाओं को नहीं छोड़ा है। हालांकि ईश्वरन केवल वही है जो खुद पर विश्वास करता है। उनके माता पिता इंटरमीडिएट परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के अपने प्रयासों से थक चुके हैं और जैसा कि वास्तव में ईश्वरन पर दिया गया है, यह भी ध्यान देने योग्य है कि ईश्वरन अपने विश्वास में लड़खड़ाते हैं कि उन्होंने अपनी परीक्षाएं पास कर ली होंगी। कुछ है कि पाठक इस तथ्य से वाकिफ है कि ईश्वरन एक सुसाइड नोट लिखता है, जहां एक बार ईश्वरन को यकीन था कि वह अपनी परीक्षाएं पास कर लेगा, जबकि वह सिनेमा में है और अंततः वह आत्मसंदेह के साथ चलता है। यह ऐसा है जैसे कि ईश्वरन उस बिंदु पर आते हैं जिसके माध्यम से उनके जीवन में इंटरमीडिएट परीक्षाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं। उसे लगता है जैसे उसे फिर से असफल होना चाहिए, वह कभी सफल नहीं होगा। यह भी दिलचस्प है कि अन्य लड़के जो अपने परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे ईश्वरन का मजाक उड़ाते हैं, जो कि अप्राप्य है क्योंकि इससे ईश्वरन खुद पर और भी अधिक संदेह करते हैं। इस तथ्य से बचने के लिए अपना दिन बिताने की कोशिश करने के बावजूद कि परीक्षा के परिणाम बाहर हैं, ईश्वरन परीक्षा के बारे में सोचना बंद करने में असमर्थ है। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह ईश्वरन को परीक्षाओं के महत्व का सुझाव देता है। उन्होंने परीक्षा पास करने में अपनी सारी उम्मीदें लगा रखी हैं, यह जानते हुए कि ऐसा करने पर उन्हें अपने आलोचकों को जवाब देना होगा जिन्होंने उन्हें असफल माना है। यह प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि ईश्वरन सीनेट हाउस में जो पहले परिणाम देखते हैं, वे उन लोगों के लिए परिणाम हैं जो तृतीय श्रेणी का ग्रेड पाने में कामयाब रहे हैं। ईश्वरन खुद पर इतना संदेह करता है कि वह यह भी नहीं सोचता है कि उसे उच्च श्रेणी मिल सकती है। अगर कुछ भी ईश्वरन में आत्मविश्वास की कमी है, सबसे अधिक संभावना है क्योंकि किसी और को उस पर भरोसा नहीं है। ईश्वरन के बारे में भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि वह अपनी परीक्षाओं में असफल होने से डरता है, जो यह सुझाव दे सकता है कि उसने न केवल सभी आशाओं को खो दिया है, बल्कि उसने विश्वविद्यालय जाने पर भी इतना जोर दिया है। ईश्वरन के लिए विश्वविद्यालय जाना एक उपलब्धि और लक्ष्य है जिसे वह परे नहीं देख सकता है, जो समझ में आता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास लक्ष्य और आकांक्षाएं हैं जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते हैं और यह सराहनीय है कि ईश्वरन विश्वविद्यालय जाने की संभावना को कभी नहीं छोड़ते, कई बार उनकी परीक्षा में असफल होने के बावजूद। यह वह ड्राइव है जो ईश्वरन को उसके साथियों से अलग करता है। जबकि अन्य ने अपनी परीक्षाओं में असफल होने के बाद विश्वविद्यालय जाने का त्याग कर दिया होगा। ईश्वरन खुद को बेहतर बनाने की प्रबल इच्छा से प्रेरित लगता है। उसके जीवन का कुछ बनाने के लिए, अगर कहानी के बहुमत के लिए कुछ भी, ईश्वरन कभी हार नहीं मानता।
तब तक नहीं जब तक वह सिनेमा के दूसरे लड़कों को नहीं देखता। यह इस समय है कि डर ईश्वरन से आगे निकल जाता है। वह जानता है कि अन्य लड़कों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और आत्म संदेह है कि ईश्वरन को रेंगना महसूस होता है, जो महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि नारायण इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि परीक्षा और कठिन परीक्षा का इंतजार कुछ लोगों के लिए कैसे हो सकता है। यह ऐसा है जैसे कि ईश्वरन अपनी परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर खुद को आंक रहे हैं। कहानी का अंत भी दिलचस्प है क्योंकि नारायण नियंत्रण विषय की खोज करते हुए दिखाई देते हैं। कई मायनों में एक काल्पनिक दुनिया में भागकर यह देखने के बाद कि उसने एक सम्मान ग्रेड प्राप्त किया है, ईश्वरन खुद पर नियंत्रण खो देता है। चंचलता के साथ शुरू होता है, अंत में त्रासदी में समाप्त होता है। ईश्वरन परीक्षाओं में अपनी सफलता से अंधी हो गई और अंततः अपने साथ हो गई। वह जो कर रहा है उसका नियंत्रण खोना और सरयू में डूब जाना ईश्वरन और उनके परिवार के लिए एक खुशी का पल होना चाहिए, केवल दुख का क्षण होना। इसलिए एल्वारन ने कहा कि उसने अपनी परीक्षाएं पास कर लीं। वह क्षण भर में वास्तविकता से संपर्क खो बैठा और सरयू के पानी में चला गया। तथ्य यह है कि ईश्वरन बहुत खुश या उत्तेजित थे क्योंकि यह पता चलता है कि आत्म संदेह का वजन जो ईश्वरन ने इतने सालों से महसूस किया था कि उनकी परीक्षाओं को विफल कर दिया गया था। यह ऐसा है जैसे ईश्वरन ने अपनी शैक्षणिक क्षमताओं के बारे में खुद को किसी भी संदेह से मुक्त किया हो। हालांकि उसके भी ईश्वरन के परिवार को शुरू करने के बजाय उस त्रासदी से निपटना होगा जो उसकी मृत्यु है। वे कभी नहीं जान पाएंगे कि मरने से पहले ईश्वरन कितना खुश था और उसने अनायास ही खुद को मार लिया। विश्वविद्यालय में जाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के बारे में महसूस करने के बाद खुशी के कारण खुद पर नियंत्रण खो दिया। कहानी का अंत। धन्यवाद।